और वीकेंड के बाद आज सोमवार को हमारी और आपकी मुलाकात हुई है और मुझे मालूम है कि थोड़ा सा डिले हम हो गए थे मौसम की वजह से, पर कल से अब तक जितना घटनाक्रम जो भी घटनाएं शहर में हुई है वो सब जानने के लिए आप बेताब थे। हालांकि बहुत सारी खबरें आज आपने प्रिंट मीडिया में पढ़ ली होंगी, फिर भी मैं आपको चलो जानकारी दे देता हूं कि कल से आज तक क्या नया घटनाक्रम गंगापुर शहर में घटित हुआ या उसके आसपास कौन सी बड़ी घटनाएं घटित हुई। कोविड-19 की अगर बात करूं तो एक केस कल आया था और एक केस आज आया है, यानी कुल मिलाकर ये जो कोविड-19 के केसेस के आने का सिलसिला है ये अब इसी तरह चलता रहेगा और दिन ब दिन एक एक दो केस आते रहेंगे, कुछ केस ठीक भी होते रहेंगे। टोटल अगर सवाई माधोपुर ज़िले की बात करें तो अब तक 96 केस हो चुके हैं पूरे सवाई माधोपुर में, लेकिन रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। कोरोना को लेकर के सरकार ने भी जागरूकता अभियान छेड़ रखा है पूरे राजस्थान में और गंगापुर सिटी में भी पिछले 2 या 3 दिन से ये प्रोग्राम चालू है। आज भी साइकिल रैली निकाली गई थी शहर में और एडीएम विधायक रामकेश मीणा वो सब इसमें मौजूद रहे, उनके नेतृत्व में ये रैली निकाली गई और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा रहा है कोरोना के प्रति। सरकार ने भी अब इसको बढ़ा करके 7 जुलाई तक कर दिया है। पहले ये अभियान 7 दिन का था, बाद में 7 दिन और इसको बढ़ा दिए गए हैं, यानी अब ये प्रोग्राम जो है वो 14 दिन का हो जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट खबर थी कोविड को लेकर के। बात करूं अगर क्राइम की तो क्राइम रिपोर्ट में बहुत कुछ ऐसा है जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है। सबसे पहले तो वो घटना जो आज दिन में घटित हुई कि एक पिता और पुत्री को एक पिकअप ने तेज़ रफ्तार से टक्कर मार दी। जौन के रहने वाले थे, वो बाटौदा थाने के अंतर्गत आता है और पिता पुत्री दोनों मोटरसाइकिल से अपने गांव जा रहे थे तो उमरी के पास एक तेज़ रफ्तार पिकअप ने उन्हें टक्कर मारी, जिसमें दोनों को अस्पताल लाया गया और अस्पताल लाने के बाद में पिता की हालत गंभीर होने के बाद उन्हें जयपुर रेफर कर दिया, जबकि बेटी जो है उसका इलाज अभी गंगापुर सिटी के राजकीय अस्पताल में जारी है। शुरू में ये कहानी आई थी कि शायद वो एग्ज़ाम दिला करके जा रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो अपनी बेटी को दवाई दिलाने आए थे और इस वजह से वो जब जा रहे थे तो ये दुर्घटना उनके साथ हुई। 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि सरकारी अस्पताल के पीछे वार्ड नंबर 20 के लोगों ने एएसपी को ज्ञापन दिया है। वहाँ का रहने वाला एक मोहम्मद अजीज़ उर्फ अज्जो नाम का जो व्यक्ति है वो आपराधिक प्रवृत्ति का है और नशा, सट्टेबाजी इन सभी में लिप्त है। तो कुल मिलाकर के ज्ञापन दिया, एएसपी ने आश्वासन भी दिया कि बहुत जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 2 दिन गुजरने के बाद भी वो व्यक्ति अपने सारे अवैध काम अभी भी जारी रखे हुए हैं और पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। बहुत निराशा हाथ लगी लोगों को और लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं, क्योंकि हम भी उस वक्त वहीं मौजूद थे और एएसपी साहब के ऑफिस में जब ये ज्ञापन पहले दिया गया था तो हमें लगा कि ज़रूर इस पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी, लेकिन 2 दिन गुजरने के बाद भी उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और दूसरी बात, आज लोगों ने सीधा सीधा आरोप ये लगाया है कि वो खुलेआम इस बात को वो अपराधी कहता है कि मैं पुलिस को पैसा देता हूँ, मेरी बंदी लगी हुई है पुलिस से और पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बल्कि मैं तुम लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाऊंगा। तो इस तरह के बयान उन्होंने आज जब ज्ञापन देने आए थे तो दिए हैं और ये बातें कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवालिया निशान खड़े करती है गंगापुर सिटी में कानून व्यवस्था को लेकर के। तो कार्रवाई तो होनी चाहिए और डेफिनेटली हम भी ये सवाल ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि आज एएसपी साहब उस समय मौजूद नहीं थे। तो क्राइम की ये रिपोर्ट थी और पुलिस के लिए थोड़ी सोचने पर ज़रूर मजबूर करती है। इसके अलावा आज एक घटना और बड़ी अजीब हुई। खंडार के पास अल्लाहपुर गांव में मनरेगा के काम के दौरान एक मजदूर को खुदाई में तांबे के सिक्के मिले। जी हाँ, नरेगा में जब खुदाई चल रही थी तो एक पत्थर था और उस पत्थर को जब हटाया गया तो उसके नीचे एक मटका था और मटके में 333 तांबे के सिक्के मिले हैं जो बहुत प्राचीन समय के माने जा रहे हैं और उन पर फारसी में कुछ लिखा हुआ है। तो मेट ने तुरंत खंड विकास अधिकारी खंडार को सूचना दी, वो वहाँ पहुँचे और उन सिक्कों को अपने कब्जे में लिया। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी खंडार के पास से आई थी। एक और घटना हुई लोको कॉलोनी में। दरअसल 2 दिन पहले तलवार से हमला किया गया था बिजली की किसी बात को लेकर के और बहुत गंभीर चोट लगी थी पीड़ित को। पुलिस ने मामला दर्ज भी किया, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उस मामले में भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
हालांकि कहीं ये हमें पता ज़रूर चला कि शायद 151 में किसी को गिरफ्तार करके और दूसरे दिन छोड़ दिया गया, लेकिन उन लोगों का ये कहना था कि साहब कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है, गंभीर मामला था, तलवार से वार किया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस को इन सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और वो इसलिए देने पड़ेंगे क्योंकि जनता आप पर भरोसा रखती है। और अगर आपको चाहिए कि अपराधों पर लगाम लगानी है तो कहीं ना कहीं आपको लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी और कार्रवाइयाँ सख्त करनी पड़ेंगी। शाम होते होते माधोपुर जिले से एक और खबर आई कि जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने सभी अधिकारियों की मीटिंग लेकर के, जिसमें एसपी सवाई माधोपुर भी मौजूद थे, सबकी मीटिंग लेकर के ये कहा है कि अब बजरी माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई तेज़ की जाए। बहुत अच्छी बात है, बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये मुद्दा हमने भी उठाया था, लेकिन देखना ये होगा, बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकारी निर्माण कार्य रुक पाएंगे, और अगर नहीं रुक पाएंगे तो सरकारी निर्माण कार्यों के लिए बजरी कहाँ से आएगी। सोचने का विषय ज़रूर है कि आम आदमी के लिए तो रोक लग जाएगी, पर क्या प्रशासनिक निर्माण कार्यों पर रोक लग पाएगी बजरी के अभाव में। तो ये एक बड़ा कदम आज कलेक्टर लेवल पर हुआ है और सिस्टम से बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि शाम होते होते आईटी डिपार्टमेंट से भी एक खबर आई कि केंद्र सरकार ने 59 चीनी ऐप ऐसे हैं जिन पर अब बैन लगा दिया है। जी हाँ, रोक लगा दी है। जो हम अमूमन यूज़ करते हैं, टिकटॉक है, यूसी ब्राउज़र है, लाइकी है, ये सब चीनी ऐप है, एक्जेंडर है, और अब इन पर बैन लग चुका है, यानी आप अब इन्हें अपने मोबाइल में नहीं रख सकते। चलिए, एक कदम तो है, कहीं ना कहीं से आर्थिक रूप से चीन की कमर तोड़ने के लिए बड़ी पहल। मौसम की अगर बात की जाए तो दिन भर बहुत गर्मी थी सर। आज तापमान मेरे ख्याल से बहुत अच्छे टेम्परेचर पे था, बारिश का लोगों को इंतज़ार था, निराश किया। शाम होते होते थोड़ी सी ठंडी हवाएं चली और अब थोड़ी सी चंद फुहारें ज़रूर बरसी हैं, लेकिन उतनी राहत शायद नहीं मिल पाएगी क्योंकि इससे गर्मी बढ़ेगी। तो मौसम ज़रूर हुआ है। इसके अलावा 10वीं और 12th की, यानी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की एग्ज़ाम्स अभी चल रही हैं। आज 10th का पहला पेपर था लॉकडाउन के बाद, सामाजिक विज्ञान का, और जब मैंने वहाँ जा कर के स्थिति देखी तो ये लगा कि मेडिकल जो एडवाइजरी है उसका पालन लगभग हर सेंटर पर किया गया है और बहुत ही अच्छे माहौल में बच्चे एग्ज़ाम दे पाएँ, इसके इंतज़ाम मेडिकल डिपार्टमेंट ने किए हैं। नालों की सफाई शुरू हो चुकी है और अच्छी बात है, विधायक साहब ने 2 दिन तक लगातार इस पर बहुत तेज़ी से एक्शन लिया और उसका नतीजा है कि अब नालों की सफाई में तेज़ी आई है। गली मोहल्लों में नालियाँ साफ़ होने लगी हैं और थोड़ा सा पेशेंस आप भी रखें, शायद कल परसों आपके पास भी, अगर आपके मोहल्ले में नहीं हुई है तो शुरू हो जाएगी, इतना भरोसा है हमें, क्योंकि विधायक साहब खुद अब इसका नेतृत्व कर रहे हैं और बड़ी बारीकी से इसको देख रहे हैं और ये करना पड़ेगा। अगर आप इसी तरह बारीकी से मॉनिटरिंग करते रहेंगे, देखिए जनप्रतिनिधि जो होता है ना, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो अगर विधायक साहब ऐसा करते रहेंगे तो बिल्कुल पब्लिक भी उनका साथ देगी और ऐसे काम होते रहने चाहिए। कुछ जो काम चल रहे हैं इन दिनों, अमृत योजना के हों या सीवरेज के हों, तो तेज़ी तो आई है, लेकिन क्वालिटी पर ध्यान देना पड़ेगा कि वो जो मैंडेट कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं, वो किस तरीके से की जा रही है। ऐसा ना हो कि भविष्य में फिर उसका खामियाजा लोगों को या वाहनों को या राहगीरों को उठाना पड़े। तो काम की जो क्वालिटी है उस पर ज़रूर गौर करना पड़ेगा। बाकी बस यही बड़े मुद्दे थे। इसके अलावा भू माफियाओं का एक मुद्दा ऐसा है जो अब नई शक्ल में पैदा होगा, यानी एक नया मुद्दा बन करके उभरेगा कि भू माफिया जो दिन ब दिन कब्ज़ा करते जा रहे हैं ज़मीनों पर, उन पर भी अब बड़े एक्शन की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। तो आने वाले समय में इस पर भी हम मुद्दे उठाते रहेंगे और बात करते रहेंगे। तो आप सब भी घरों में सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए, साफ़ सफाई ज़रूर रखें और कोरोना से बचने का प्रयास ज़रूर करें। गवर्नमेंट की एडवाइजरी है तो उसका पालन ज़रूर करें। मास्क को लेकर के जो गलतफहमियां हैं उनको भी थोड़ा सा दूर करें, क्योंकि हर जगह हर सिचुएशन में मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है, ये WHO भी कहता है। चलिए, तो फिर कल मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ में। और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें, शेयरिंग में बहुत कमी कर रहे हैं आप लोग। इसके अलावा एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कल का इंटरव्यू आपने डेफिनेटली बहुत पसंद किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और हर वीकेंड कोई ना कोई चर्चित हस्ती से हम ज़रूर आप लोगों को मिलाते रहा करेंगे। और विधायक मान सिंह गुर्जर जी से जो कल इंटरव्यू था उसकी लोगों ने बहुत अच्छी प्रशंसा की है।
बहुत सारे अहम मुद्दे थे जिन पर उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए, और उम्मीद करते हैं कि वो भी, देखिए, एक सत्ता पक्ष के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आगे इसी तरह दिखाते रहेंगे, और तब तक आप अपने आपको सुरक्षित रखिए और शेयर करते रहिए। नमस्कार।